द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दिन भर हिंदू मुसलमान करने वाले, मंदिर मस्जिद करने वाले एक बार फिर से देश में माहौल को खराब करने में जुट गए हैं। मामला कर्नाटक से ही जुड़ा हुआ है, जहां पर आए दिन आपने देखा है कि हिंदू मुसलमान जमकर किया जाता है, विवादित टिप्पणियां की जाती हैं, हिजाब का मामला तूल पकड़ता है। और इसी राज्य में एक बार फिर से टीपू जामिया मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों ने बवाल काटा है। उन लोगों ने दावा करते हुए कहा कि यहाँ पर हनुमान मंदिर है और इसके लिए इन लोगों ने हनुमान माला यात्रा निकाली। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, जिसके लेकर आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पर माहौल बिगड़ सकता है। हिंदू संगठन फिर से एक बार जिद पर अड़ गए हैं कि टीपू जामिया मस्जिद की जगह पहले हनुमान मंदिर था। पूरे देश भर में यह एक चलन के तौर पर देखा जा रहा है कि हर जगह जहां पर मस्जिद है वहां पर कट्टरवादी, कट्टरपंथी सोच वाले, खास करके संघी मानसिकता वाले यह कहने पहुंच जाते हैं कि यहां पर मंदिर था और फिर इस मामले को कोर्ट में भी ले जाते हैं और इस विवाद को भी कोर्ट में ले जाया गया। लेकिन आज की जो लेटेस्ट खबर सामने आई है उसके लिए आप यह ट्वीट अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें बताया गया है, ह्यूज डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस in Mandya and Srirangapatna as Hindu Jagran Vedike is carrying out Hanuman Mala Yatra. Huge security deployed around Tipu Jamia Masjid, where Hindu groups have been claiming a Hanuman temple exists. Savarkar banner also put near Tipu Mosque, Karnataka. विवाद कर्नाटका में हुआ है। कर्नाटक में भाजपा की सरकार है और यहाँ पर ऐसे मामले को खूब हवा दी जाती रही है। अब जरा देखिए, गौर कीजिएगा, इस ट्वीट से आपको यह समझ में आया होगा कि एक तो हनुमान माला यात्रा निकाली गई है, दूसरी तरफ उसी टीपू जामिया मस्जिद के नियर बाय में आसपास में सावरकर की तस्वीर लगाई गई है और हनुमान माला यात्रा भी निकाली जा रही है। अगर आप भक्ति करने जा रहे हैं तो फिर बीच में सावरकर की एंट्री कैसे हो रही है? इसका मतलब होता है कि सोची समझी साजिश के तहत वहां पर माहौल को खराब किया जा सके, मुसलमानों को परेशान किया जा सके, इसके लिए ही इन लोगों ने शायद सावरकर के फोटो को डालकर संदेश दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ हनुमान यात्रा निकाली जा रही है और उस मस्जिद की जगह हनुमान मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। आप इस विजुअल्स को भी अपने स्क्रीन पर देखिए कि वहां पर कैसे लोग यात्रा निकाल रहे हैं और यह तस्वीरें भी जो टीपू सुल्तान के मस्जिद के पास वीर सावरकर की लगाई गई हैं, इसमें दिखाई दे रही हैं। तो देख लिया आपने, इस विजुअल्स से भी आपको कई सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि यह किस ओर हमारा देश जा रहा है। यहाँ पर जानबूझकर जो कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी लोग हैं वो चाहते हैं कि कर्नाटक का माहौल खराब होता रहे। ये वही लोग हैं जो सबसे पहले हाईकोर्ट में जाकर हिजाब को बैन करवाते हैं, स्कूल कॉलेज में लड़कियां हिजाब नहीं पहन सकती हैं। ये वही लोग हैं जो उसी स्कूल कॉलेज के कैंपस में गणेश चतुर्थी मनाने की छूट देते हैं लेकिन हिजाब पहनने पर रोक लगवा देते हैं। इसी विजुअल्स और ट्वीट पर एक यूजर ने कमेंट किया कि इलेक्शंस आर नियरिंग इन कर्नाटका, सो गेस नोबडी शुड हैव एनी डाउट्स about these sponsored communal events. After all, the elections in India, or for that matter in any state under the current central regime, is a mockery. कहने का मतलब साफ है कि इलेक्शन आ रहा है कर्नाटका में, इसलिए इस तरीके के घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा, इस तरह के साजिशों को प्लांट किया जाएगा और ऐसा हो रहा है क्योंकि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है या फिर बाकी राज्यों में भाजपा की सरकार आई है, सत्ता जो है, शासन जो है, वह एक मजाक बनकर रह गया है। और इसी तरीके से कट्टरवाद को बढ़ावा देने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए, नफरत पैदा करने के लिए ये लोग मस्जिद पर टारगेट कर रहे हैं, मस्जिद को मंदिर बताकर मामले को कोर्ट में घसीट रहे हैं और इसे ज्वलंत मुद्दा बनाए रखने की कोशिश करते हैं ताकि हिंदुत्व का जो तबका है
वो इस मामले में एकजुट हो जाए, मुसलमान को अलग थलग किया जा सके, ऐसी कोशिशें बार बार हिंदुत्ववादी संगठनों के द्वारा किया जाता रहा है। हालांकि आपने इस वीडियो में देखा ही होगा कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जानकारी दी गई है कि यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है ताकि कोई अनहोनी ना हो सके। लेकिन प्रशासन को इस बात की जब आशंका है कि हनुमान यात्रा टीपू जामिया मस्जिद के आसपास से गुजारने पर या फिर सावरकर की तस्वीर वहां लगा देने से विवाद खड़ा हो सकता है, तो ऐसे विवाद को बढ़ावा देने वाली पुलिस क्या कर रही है? पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी कि इसके लिए कोई दूसरा रास्ता निकालते, लेकिन वहां पर जब लोग कह रहे हैं कि जामिया मस्जिद जो है वहां पर पहले हनुमान मंदिर हो सकता था है, और ऐसा दावा करते हुए लोग कोर्ट भी गए हैं, तो ऐसे संवेदनशील मामले पर पुलिस को तो एहतियात बरतनी ही चाहिए थी, क्योंकि हर जगह की तरह कर्नाटक में भी इस जगह पर हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का विवाद खड़ा हो गया है। तो पुलिसिया तंत्र की यह जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मामलों पर संवेदनशीलता दिखाते हुए बहुत ही समझदारी से इन चीजों पर निपटे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। सिर्फ पुलिस फोर्स उतार दिया गया, लेकिन यात्रा करने की अनुमति दी गई, सावरकर की तस्वीर पोस्टर लगाने की अनुमति दी गई है। अब मामला क्या है, जरा हिंदुस्तान टाइम्स की खबर देखते हैं, उसमें जानकारी दी गई है। हेडिंग में ही लिखा हुआ है, जामिया मस्जिद में इबादत की अनुमति के लिए हिंदू समूह कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। ये 4 नवंबर की खबर है 2022 को, यानी 1 महीने पहले मामला कोर्ट में है, पहले से कह दिया गया है। कहा गया है कि कर्नाटक में दक्षिणपंथी समूह कर्नाटक उच्च न्यायालय में मांड्या जिले के श्रीरंगपटना में जामिया मस्जिद के अंदर प्रार्थना करने की अनुमति के लिए 108 याचिकाएं दायर करने के लिए तैयार हैं। यह कदम इस साल के दौरान मांग को लेकर कई विरोध प्रदर्शनों के बाद आया है, और इसमें बजरंग दल के लोग शामिल हैं, विश्व हिंदू परिषद के दल शामिल हैं, और कई दक्षिणपंथी संगठन जो कट्टरवादी हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करना आता है, नफरत फैलाना आता है, ऐसे ही लोग इसमें शामिल हैं। उन लोगों का क्या दावा है कि मस्जिद एक हनुमान मंदिर के खंडहर पर बनाई गई थी और हिंदुओं को इसके भीतर प्रार्थना करने का अधिकार है, जबकि मस्जिद का निर्माण 1782 के आसपास हुआ था और यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बनाए रखे गए एक विरासत स्थल है। इसको लेकर अब विवाद खड़ा होता जा रहा है। उस वक्त भी सुरक्षा की गुहार लगाई गई थी। ऐसी बात नहीं है कि जो याचिका कोर्ट में डालने की बात सिर्फ इस वक्त आई है, यह शुरुआत से चल रहा है। मई जून के महीने में भी ऐसा ही विवाद खड़ा हुआ था। टीपू जामिया मस्जिद को लेकर कर्नाटक में एक धड़ा लगातार इसके पीछे लगा हुआ है और चाहता है कि इस मस्जिद को मंदिर साबित कर दिया जाए। जैसे ज्ञानवापी का विवाद चल रहा है, ठीक उसी तरीके से इसको भी इसी तरीके से देखा जाए और इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। जब मई महीने में भी विवाद उठा था तो उस वक्त क्या हुआ था, इसके लिए आप हिंदुस्तान की यह खबर देखिए। 16 मई को यह खबर प्रकाशित हुई थी। इसमें कहा गया था, अब टीपू सुल्तान के जमाने की मस्जिद में पूजा की मांग, हिंदू संगठनों ने किया हनुमान मंदिर का दावा। इस खबर में जानकारी यह दी गई है कि अब कर्नाटक में एक मस्जिद को लेकर इसी तरीके का विवाद जन्म ले रहा है, जैसा कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग पाए जाने का विवाद है। यह विवाद टीपू सुल्तान के जमाने में बनाई गई एक मस्जिद को लेकर है। हिंदू संगठनों का दावा है कि यहाँ एक हनुमान मंदिर हुआ करता था। मस्जिद का इतिहास क्या है, उस इतिहास को जानिए, फिर कहिए क्या इस पर हनुमान मंदिर होने का दावा ठोकना और इसे विवादों में घसीट ले जाना उचित है। बेंगलुरु से 120 किलोमीटर की दूरी पर श्रीरंगपट्टन में एक मस्जिद है। कहा जाता है कि श्रीरंगपट्टन टीपू सुल्तान की राजधानी हुआ करता था। यहाँ किले में यह जामिया मस्जिद है। कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के समय में यह किला बनाया गया था। बाद में टीपू सुल्तान ने इस पर कब्जा कर लिया। मस्जिद के अंदर मिले पारसी लेखों से पता चलता है कि मस्जिद का निर्माण 1782 में हुआ था। सुल्तान ने अपने महल के करीब ही इस मस्जिद को बनवाया था। मस्जिद में मदरसा भी चलता है। एएसआई इस इमारत की हिफाजत करता है, यानी पुरातत्व विभाग ने इसे अपने कब्जे में ले रखा है। अब यहाँ पर जो संघी हैं वो चाहते हैं कि इसे मंदिर साबित कर दिया जाए, कोर्ट में मामला ले जाया जाए, और फिर इसके लिए ये लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके लिए वहां के डिप्टी कमिश्नर को उस वक्त भी निवेदन सौंपा गया था। पूजा अर्चना करने के लिए गुहार लगाई गई। उस वक्त नरेंद्र मोदी विचार मंच नाम के हिंदू संगठन ने मस्जिद में पूजा की मांग को लेकर मंडी डिप्टी कमिश्नर को निवेदन सौंपा। इसमें लिखा गया कि मस्जिद परिसर में नमाज बंद करवा दी जाए। दावा किया गया है कि मस्जिद के अंदर अब भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। मंच के राज्य सचिव सीटी मंजूनाथ ने कहा कि यह मंदिर होने के
सबूत मौजूद हैं और मस्जिद की दीवारों से हिंदू शिलालेख मिले हैं। मतलब इन लोगों ने अपनी दावेदारी के लिए सबूत निकाल रखे हैं। अब यह सबूत कितना टिकाऊ है, क्या यह मनगढ़ंत है या फिर जानबूझकर इस देश में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने का जो सिलसिला चल पड़ा है, उनकी आस्थाओं को चोट पहुंचाने का जो सिलसिला चल पड़ रहा है, उसी का यह एक हिस्सा है। यह तो समय बताएगा। लेकिन इस बीच जो खबर आई कि कर्नाटक में कट्टरपंथियों ने, संघी मानसिकता वाले हिंदुत्ववादियों ने यह माहौल बना दिया है और हनुमान माला यात्रा लेकर निकले, लेकिन साथ में सावरकर की तस्वीर लेकर निकले, जिससे माहौल बिगड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात किए गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।